हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में बात करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना। देखो एक्चुअली होता क्या है कि ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन आसान है। यदि आप एक बार समझ लिए तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। बस फार्मूला को आपको याद रखना है। पहले मैं फार्मूला को मैं समझाता हूँ क्या क्या है क्या। देखो दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। एक साइन कॉस और टेन को याद रखना। साइन थीटा इजकल टू जीरो हो सकता है, कॉस थीटा इजकल टू जीरो या फिर टेन थीटा इजकल टू जीरो, राइट। अब यदि मान लीजिए कि जीरो ना हो, साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा हो, कॉस थीटा इजकल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इजकल टू टेन अल्फा, तो करने का तरीका क्या है। जब साइन थीटा इजकल टू जीरो है तो थीटा का वैल्यू हम एन पाई लेंगे, याद है एन पाई। और कॉस थीटा इजकल टू जीरो है तो थीटा क्या होगा, टू एन प्लस वन पाई बाई टू। और टेन थीटा इजकल टू जीरो है तो थीटा इजकल टू क्या होगा, एन पाई। तो यानी कि साइन और टेन में हमारा क्या आएगा, एन पाई और एन पाई आएगा। क्लियर, बात समझ में आया। लेकिन कॉस में टू एन पाई, और यहां भी देखो कि साइन है, साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा, तो यहां भी देखो एन पाई है और इस यहां भी ऊपर में क्या था, एन पाई था। तो एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फा, याद रखना। और टेन में भी क्या होगा, थीटा इजकल टू एन पाई प्लस अल्फा। अल्फा को क्या करना है, ऐड कर देना, यहां पर अल्फा को ऐड कर देना। कॉस वाला केस में क्या है हमारा, टू एन प्लस वन पाई बाई, जो टू एन के मल्टीपल में लेना, हमेशा टू एन के मल्टीपल में। तो टू एन पाई होगा, यहां पे देखो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद क्वेश्चंस को हम करते हैं, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है आपको। जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन टू एक्स इजकल टू जीरो है, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है ना। जरा समझना, साइन टू एक्स इजकल टू जीरो मतलब साइन थीटा इजकल टू जीरो, टू एक्स की जगह क्या है, थीटा, है ना। टू एक्स को हम थीटा इज्यूम करेंगे तो क्या बन जाएगा, थीटा इजकल टू एन पाई, यानी कि थीटा मतलब टू एक्स इजकल टू एन पाई, और एक्स इजकल टू क्या हो गया, एन पाई अपॉन टू। बस यही आंसर है, यानी कि एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था। क्लियर। क्वेश्चन ले लेते हैं दूसरा, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। cos 2x दिया हुआ, मान लीजिए कि cos 2x इजकल टू जीरो है, तो आपको फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन x की कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं। cos थीटा इजकल टू जीरो, cos थीटा इजकल टू जीरो, तो थीटा इजकल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू। तो यहां पे क्या लेंगे, टू एक्स इजकल टू टू एन प्लस वन और ये पाई बाय टू। तो x हमारा क्या बन जाएगा, टू एन प्लस वन, टू नीचे आ जाएगा तो ये पाई बाय फोर। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो कॉस का ले लिए और साइन का ले लिए, एक टैन का ले लेते हैं, टैन वाला ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर टैन का, जैसे कि टैन टू एक्स प्लस पाई बाई एट इजकल टू जीरो है, ऐसा। तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है कि कौन सा वैल्यू हो सकता है। तो बताओ यहां पर टेन थीटा इजकल टू जीरो है, इसको थीटा मानेंगे, इस पूरे को क्या मानेंगे, थीटा। तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस पाई बाई एट इजकल टू, देखो थीटा के जगह क्या होगा, एन पाई लिखेंगे, एन पाई। जब जीरो होगा तो यहां पे काम करेंगे। क्लियर, ओके। टू एक्स इजकल टू एन पाई, इसको इधर ले आएंगे, माइनस पाई बाई एट प्लस माइनस में हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा एट एन पाई, या फिर ऐसे कर लो, एक्स इजकल टू एन पाई बाई टू माइनस पाई बाई, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। ठीक है, पाई को आप कॉमन ले सकते हो, जैसा ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा वैसे काम करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये हो गया। चलो अब हम यहां पे ले लेते हैं ये इस टाइप का क्वेश्चन, है ना, साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा। देखो आपके जो मॉडल सेट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा दे रहे हैं। सुनो इधर,
देखो, अच्छा, देखो इधर, अब इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम ले ले रहे हैं। क्वेश्चन हम ऐसे ले लेते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, देखो, साइन एक्स इजकल टू 1/2, ऐसा, साइन एक्स इजकल टू 1/2। तो हमें यह देखना है कि 1/2 का वैल्यू साइन के किस एंगल पर आएगा, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू, मतलब साइन π/6, है ना, साइन π/6 पर। देखो, ये होता है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, राइट। तो इसको 0 को 0 लिखते हैं, इसको लिखते हैं π/6, इसको π/4 बोलते हैं, है ना। ये π/3 हो गया, और ये π/2, क्लियर। तो साइन का वैल्यू क्या क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं, 0 होता है, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, और ये 1, है ना। कॉस का वैल्यू उल्टा हो जाएगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, और ये 0, ठीक है। तो देखो, साइन एक्स इजकल टू 1/2, 1/2 कहां पर है, 1 देगा वैल्यू, π/6 देगा, π/6 देगा। तो साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा, तो यहां पे लिखेंगे साइन एक्स इजकल टू साइन π/6, साइन π/6 का वैल्यू कितना, 1/2। तो एक्स निकालना है, एक्स, यानी कि एक्स की जगह लिखेंगे, देखो n पाई प्लस लिखेंगे -1 टू द पावर अल्फा, अल्फा क्या है, ये अल्फा हो जाएगा, ये थीटा था हमारा, थीटा था, और ये क्या हो गया, ये अल्फा हो गया। तो अल्फा के जगह क्या रखेंगे, π/6 रखेंगे, बस यही इसका आंसर हो गया, कहानी खत्म, है ना, समझ में आ रहा है। चलो अब देखो सेकंड, अब ले लेते हैं, जैसे कि cos थीटा इजकल टू 1/2 दिया हुआ है। अब बोलो, cos थीटा इजकल टू 1/2, क्या करेंगे, cos थीटा इजकल टू 1/2, यहां पे देखो 1/2 कहां पर आएगा, π/3 पर, cos का वैल्यू जो है π/3 पर 1/2 होता है, तो इसको लिखेंगे cos थीटा इजकल टू cos π/3, और थीटा इजकल टू, अब देखो यहां पे cos थीटा इजकल टू cos अल्फा, तो थीटा इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, तो यहां पे लिखा जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह π/3, बस हो गया, क्लियर, ओके ओके। अब देखो इधर, अब क्वेश्चन है, मान लो कि ऐसे दिया हुआ है, ये मॉडल सेट का ही क्वेश्चन बता रहे हैं, सारा का सारा आपका जो है मॉडल सेट का क्वेश्चन है ना, एमबीडी हो, बर्मा हो, सैंपल पेपर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन यही सब है। यहां पे बोल रहा है कि tan थीटा इजकल टू, आपसे बोल रहा है कि cot अल्फा, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। देखो, दोनों को बराबर करेंगे तभी तो होगा भाई, यहाँ पे tan दिया, यहाँ पे cot दिया, तो क्या लिखा जा सकता है बताओ, tan थीटा इजकल टू, यहां पे लिखेंगे ऐसे, tan π/2 माइनस अल्फा, π/2 माइनस अल्फा, मतलब 90 डिग्री से माइनस करेंगे तो ये क्या, cot बन जाता है ना। तो अब देखो, ये दोनों इक्वेट कर देंगे, थीटा इजकल टू क्या होगा, n पाई प्लस अल्फा, n पाई लिखेंगे प्लस अल्फा, अल्फा की जगह ये पूरा एंगल आएगा, ये पूरा एंगल आएगा, है ना, तो ये π/2 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्लियर, यही आंसर है, यही आपका आंसर हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ये tan 3x इजकल टू 1 दिया हुआ है, tan 3x इजकल टू 1 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, बोलो 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 बोलो, tan 3x, tan की किस वैल्यू पर 1 देता है, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री मतलब π/4, यहां पे लिखेंगे tan π/4, 3x इजकल टू, अब बताओ tan थीटा इजकल टू tan अल्फा, तो थीटा इजकल टू क्या होगा, n पाई प्लस अल्फा, तो यहां पे आएगा n पाई प्लस अल्फा, क्या है, ये अल्फा है, मतलब ये π/4,
एक्स इजकल टू एन पाई बाई 3 प्लस पाई बाय 4 तिया 12 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ना, है ना, क्लियर। ओके ओके। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये आएगा आएगा, इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है। देखो इधर, मान लो कि क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपका, यदि tan x प्लस क्वाट एक्स इजकल टू 2 है तो बताओ कि क्या वैल्यू हो गया, क्या होगा। देखो tan x और cot x दिया हुआ ना भैया, tan x और cot x दिया हुआ, तो x का किस वैल्यू पर हमारा 2 आएगा। हमको पता है tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, और cot पाई बाई 4 है ना, cot पाई बाई 4 दोनों जो है 1 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 इसका भी वैल्यू 1, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर 2 हो जाएगा। तो यहां पर x हम क्या ले रहे हैं बताओ, x इजकल टू क्या आ रहा है, x एंगल में क्या आ रहा है, पाई बाय 4 आ रहा है ना, पाई बाय 4 आ रहा है। और tan थीटा इजकल टू क्या करेंगे, tan अल्फा करेंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं tan x का वैल्यू क्या हो रहा है, tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4। तो x इजकल टू ये हो गया n पाई प्लस पाई बाय 4। क्लियर, समझ में आ रहा, बस यही है। अब सारा क्वेश्चन तो हम बता ही दिए, हाँ सब कुछ हो गया, जो भी आपको मॉडल सेट में जितना भी क्वेश्चन था वो सारा का सारा क्वेश्चन हम निपटा दिए। इसी तरह से आपको बनाना है ना। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है ना, बहुत स्टूडेंट्स को टफ लगता है, लेकिन बहुत ही इजी वे में मैं बताऊंगा, बहुत इजी वे में। एक क्वेश्चन 100% रहेगा, एक जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन रहेगा और एक आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो करते क्या है, पहले क्वाड्रेंट की जानकारी थोड़ी बहुत ले लेते हैं। आपको पता है, ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिकैप करवा दे रहा हूं। देखो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और क्वाट पॉजिटिव होगा, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फा लेंगे। एक्चुअली होता क्या है जरा देखो, ये जो है अल्फा जो है, ठीक है, ये मान लो जी कि ये एंगल अल्फा है, ठीक है, और यहां से वैल्यू लेना है, ये वैल्यू, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, पाई होता है। तो पाई में से अल्फा को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, पाई है, पाई है ना। तो पाई माइनस अल्फा हो जाता है, पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पाई, ये पूरा का पूरा पाई है, एक एंगल ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा, राइट। अब यहां पे क्या करते हैं, देखो इधर ये 2 पाई है, 2 पाई, ये पूरा का पूरा राउंड जो होगा वो क्या होता है, 2 पाई होता है ना। तो इस ओर से यदि चलेंगे, इस ओर से चलेंगे तो 2 पाई में से माइनस कर देंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसलिए माइनस कर देंगे, राइट। बस इसको इतना याद रख लो, हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, बस रफली हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा होता है, आपको याद रखना है, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम है, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। तो पहला जो स्टेप है क्या करते हैं कि टेकिंग मॉड, फिर चूज क्वाड्रेंट और थर्ड में प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। 3 ही आप स्टेप्स को फॉलो करो, आराम से क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ में आएगा। देखो मान लो कि साइन एक्स इजकल टू, सुनो इधर, साइन एक्स इजकल टू -1/2 है। साइन एक्स इजकल टू क्या है, -1/2। तो आपको ये देखना है कि यहां पे प्लस है कि माइनस है। सबसे पहले ये जो वैल्यू है उसको मॉडुलस में ले लेना, मॉडुलस में, है ना। इधर देखो साइन एक्स इजकल टू, अब इसको यदि मॉड में ले लोगे, मॉड में, है ना, तो मॉड -1/2, मॉड -1/2
आपका क्या देगा, फाइनली 1/2 देगा, 1/2 देगा, राइट। अभी हम फोकस कर रहे हैं इसको पॉजिटिव बनाने का। मॉडुलस हम इसको पॉजिटिव इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमको उस वैल्यू पता है, क्योंकि 0 से 2π में वैल्यू हमको पता रहता है ना। 1/2 किस में देगा, 30 डिग्री यानी कि π/6 पे देगा कि नहीं, साइन π/6 पर देगा, ठीक है। अब यहां पे देखो ये जो है π/6 यानी कि x साइन x इजकल टू साइन π/6 लिखेंगे, साइन π/6 यानी कि x का वैल्यू जो है क्या आएगा, π/6 आएगा कि नहीं, x इजकल टू π/6 मतलब साइन x इजकल टू साइन अल्फा। तो ये जो अल्फा का जो वैल्यू आया वो क्या आया, π/6 आया। लेकिन क्या इसका यही आंसर है, नहीं, ये आंसर नहीं है। अब यहां पे देखेंगे कि साइन x जो है वो नेगेटिव में था, ये क्या है, नेगेटिव में है, नेगेटिव में है। तो अब चेक करेंगे कि साइन जो है वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होगा, यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां पे साइन जो है, साइन x इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। कहां पे है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे क्या है बताओ, नेगेटिव है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। भाई थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो क्या लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू लेना है। यहां पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या हो जाएगा बताओ, पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, एक हो जाएगा पाई प्लस अल्फा कितना है, π/6, π/6 एंड दूसरा 2π माइनस अल्फा, 2π माइनस अल्फा क्या है, π/6, π/6, क्लियर। तो ये हो जाएगा 6π प्लस पाई 7π/6 एंड ये हो जाएगा 12 माइनस 1 11π, 11π/6। यही इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आया, यानी कि 7π/6 पर sin x का वैल्यू -1/2 होगा, 11π/6 पर sin x का वैल्यू -1/2 होगा। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर। चलो चलो अब यही क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को यदि हम sin x इक्वल टू 1/2 रहता तो क्या करते, और भी मैं समझा रहा हूं, इधर देखो। यदि मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है, sin x इक्वल टू 1/2 रहता, प्लस में रहता तो क्या करते डायरेक्ट, तो sin x इक्वल टू साइन π/6 बोलते है ना। 1/2 किस पे होगा, π/6 पर होगा। तो यानी कि अल्फा का वैल्यू जो होगा, ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, π/6। अब साइन को यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस में है, ये प्लस में है। यदि ये प्लस में है तो बताओ कि साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है ना। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका प्लस होता है। तो क्या लेते हैं, अल्फा एक ले लेते हैं, एक वैल्यू होता है अल्फा और दूसरा होता है पाई माइनस अल्फा, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू पीवी। तो अल्फा π/6 हो जाता है और पाई माइनस अल्फा के जगह क्या रखते हैं, π/6, मतलब π/6 आता है और 6π माइनस पाई मतलब 5π/6 होता। यही आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत इजी, बहुत इजी है। अभी कॉस की कहानी लेके चलते हैं। कॉस 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 के बारे में आपके मॉडल सेट में दिया हुआ क्वेश्चन, या फिर कॉसेक का ले लेते हैं, ठीक है। इधर देखो tan x इक्वल टू दिया हुआ है √3। सुनो इधर, tan x इक्वल टू √3 दिया हुआ है, क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे। tan x इक्वल टू √3 किस पे होता है, 60 डिग्री पर tan 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री मतलब π/3। ये तो ऑलरेडी प्लस है ना, मॉड लेने की जरूरत नहीं है, tan π/3 तो अल्फा क्या हो गया, π/3। ये प्लस में है, यहां पे देखो ये प्लस में है, तो tan देखो कि किस किस क्वाड्रेंट में प्लस में होता है। tan को आपको देखना कि किस किस क्वाड्रेंट में प्लस में होता है ना। तो देखो तो जरा, tan यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan मिल जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में ये प्लस होगा।
तो एक पाई बाई 3 हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा मतलब पाई बाई 3। क्लियर? तो पाई बाई 3 और 3 पाई प्लस यानी कि 4 पाई बाई 3, बस दो ही प्रिंसिपल वैल्यू होंगे। ठीक है, पाई बाई 3 पर और 4 पाई बाई 3 पर √3 जाएगा, है ना। चलो क्लियर हो गया। बस इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और एक क्वेश्चन में करवा देता हूं, यदि आपको दिया हुआ है cosx x इक्वल टू -2, cosx x इक्वल टू -2, बताओ क्या होगा। यानी कि -2 दिया हुआ, -2 दिया हुआ है ना। इसको क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे, यानी कि इसको लिखेंगे cosx x इक्वल टू mod -2, यानी कि इसका वैल्यू 2 लेंगे। क्लियर? cosx यानी कि किस वैल्यू पर cosx x हमारा 2 देता है। देखो sin x 30 डिग्री 1/2 होता है, तो cosx 30 डिग्री कितना होगा, 2 देगा, है ना। 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, cosx x इक्वल टू cosx पाई बाई 6। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि प्रिंसिपल वैल्यू इसका क्या क्या होगा, कमेंट में आप ये हमें बताइए। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।